नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दहाड़ वेब सीरीज को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कुछ औरतों को जो कि सुलभ शौचालय के बाहर खड़ी हुई थी और वो दरवाजों को जोर जोर से पटक रही थी। दरअसल अंदर एक औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो कौन है ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले सीन में राजस्थान का मंडावा पुलिस थाना दिखाया जाता है, जहां का इंचार्ज देवीलाल सिंह है और वो अपने कुछ ऑफिसरों से बात कर रहा था। और उनके दो ऑफिसर होते हैं, अंजलि भाटी और कैलाश परघी। दरअसल देवीलाल सिंह उनसे केस के बारे में बात कर रहा था, और वो केस ये है कि दरअसल में जो ठाकुर की लड़की है वो एक मुसलमान लड़की के साथ भाग गई है। लड़के का नाम होता है अल्ताफ और लड़की का नाम होता है रजनी। और हाल ही में इन्होंने लड़के के घर वालों को भी पूछताछ करने के लिए बुलाया है। जब उनसे पूछताछ करते हैं तो लड़के के घर वाले उन्हें बताते हैं कि अल्ताफ और रजनी एक दूसरे से प्यार किया करते थे, और जब उन्हें मालूम चला कि रजनी की शादी कहीं और तय हो रही है तो वो दोनों भाग गए। और इसके बारे में अल्ताफ के घर के लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था, और उन्हें ये भी मालूम चला है कि वो दोनों कोर्ट मैरिज करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी भी डाली है। यहाँ पर देवीलाल सिंह उनसे कहते हैं कि तुम्हें रजनी के घर वाले छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम दोनों कहीं दूर चले जाओ। अब अगले सीन में हम आनंद नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर है। वो यहाँ पर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है, और पढ़ाने के बाद वो अपनी कार से घर जाने लगता है। रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है, जिसे वो देखकर कहता है कि क्या वो भवानी की बहन है, जिस पर कि वो लड़की मना कर देती है, और उसके मना करने के बाद आनंद यहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब आनंद के घर पहुंचने के बाद हमें मालूम चलता है कि आनंद शादीशुदा है, और उसकी जो वाइफ होती है वो एक होटल में काम करती है। दूसरी तरफ अंजलि मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच चुकी थी, जहां पर कि वो रजनी की फोटो दिखाते हुए उनसे कहती है कि क्या ये लड़की यहाँ पर आई थी, जिस पर कि अंजलि को मालूम चलता है कि रजनी यहाँ पर एक लड़के के साथ आई थी, और उन्होंने मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी की अर्जी भी दी है। और वहाँ दूसरी तरफ मंडावा पुलिस स्टेशन में मुरली नाम के एक आदमी की एंट्री होती है, और वो कांस्टेबल से कहता है कि उसकी बहन कृष्णा किसी लड़के के साथ भाग गई है, और उसने FIR भी लिखाई है। लेकिन मुरली नीची जात वाला होता है, इसलिए कांस्टेबल उसे कमरे के बाहर पहुंचाकर FIR पढ़ने को कहता है। तो जैसा केस रजनी का हुआ है, वैसा केस ही कृष्णा का भी हुआ है, लेकिन रजनी ठाकुरों के परिवार की है, लेकिन कृष्णा नीचे जात वाले मुरली की बहन है, इसलिए उसके केस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अब अंजलि अपने ऑफिसर देवीलाल के पास जाती है और उन्हें बताती है कि रजनी और अल्ताफ मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में अर्जी डालने के लिए गए थे, क्योंकि उसने वहां से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। दूसरी तरफ हम आनंद की पत्नी को देखते हैं, जो कि एक होटल में काम करती है, और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में आनंद की वाइफ का किसी और आदमी के साथ चक्कर है, और वो एक कमरे में जाकर इंटीमेट भी हो रहे थे। अब अगले दिन मुरली फिर से मंडावा पुलिस स्टेशन आता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है कैलाश परगी से, और वो कैलाश को भी सारी बातें बताता है कि उसकी बहन कृष्णा गायब हो गई है, लेकिन कैलाश उसकी एक बात नहीं सुनता, क्योंकि उसे बहुत काम है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर युवा मोर्चा वाले लोग आ जाते हैं, और वो लोग आते से यहाँ पर नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और थोड़ी देर के बाद हमें मालूम चलता है कि ये सभी लोग विधायक के लोग हैं, जिसका नाम महिपाल है। दरअसल उन लोगों ने अल्ताफ को पकड़ लिया था, और उन्होंने उसका मुंह भी काला कर दिया था। तो महिपाल यहाँ पर सबसे कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और ये सब कुछ बोलता हुआ मुरली भी सुन लेता है। मुरली को कहीं ना कहीं लगा कि ये लोग मेरी मदद कर सकते हैं, इसलिए बोन से जाकर कहता है कि उसकी बहन भी किसी मुसलमान लड़के के साथ भाग गई है। तब महिपाल के साथ मुरली को अंदर भेजा जाता है। तो यहाँ पर महिपाल देवीलाल से कहता है कि अल्ताफ को तुरंत जेल के अंदर डाला जाए, और उनको उसकी बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि अगर महिपाल की बात वो लोग नहीं मानेंगे तो महिपाल ये बात SP से मनवा लेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी देवीलाल को महिपाल की बात माननी ही पड़ती है। और यहाँ पर मुरली अपनी बहन कृष्णा के बारे में भी उन्हें बता देता है। मुरली यहाँ पर उन सभी को सब कुछ बता देता है। वो उन्हें बताता है कि जब उसकी बहन कृष्णा अपने घर से भागी थी तो उसने एक चिट्ठी भी छोड़कर गई थी, और वो जिस लड़के के साथ भागी है वो मुसलमान है। यहाँ दूसरी तरफ देवीलाल अल्ताफ से मिलने के लिए जाता है। उससे बात करने के दौरान देवीलाल को मालूम चलता है कि दरअसल में अल्ताफ तो निर्दोष है। तो आगे देवीलाल और अंजलि रजनी के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कि वो उसके पेरेंट्स से बात करने की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसके पेरेंट्स वाले देवीलाल से कहते हैं कि उसकी बेटी अभी किसी से भी बात करना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी हालत अभी बहुत ज्यादा खराब है। और साथ ही ठाकुर देवीलाल से कहता है कि वो आगे से अंजलि को मेरे घर के अंदर ना लाए,
दरअसल अंजलि भी नीचे जात वाली होती है और इससे उन्हें प्रॉब्लम है। अब अगले सीन में हम एसपी सुभाष को देखते हैं, जहाँ पर कि उससे मिलने के लिए कैलाश परगी आया हुआ था। कैलाश उनसे कहता है कि देवीलाल अपने सारे केस अंजलि को देता है, तो या तो मुझे केस दिलवा दीजिए या फिर मेरा ट्रांसफर मंडावा छोड़कर किसी अच्छी जगह पर करवा दीजिए। जिस पर कि एसपी उससे कहता है कि तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ पर इसलिए हुआ था क्योंकि तुम रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, और देवीलाल का ट्रांसफर इसलिए हुआ था क्योंकि वो रिश्वत नहीं ले रहा था। दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों की किस्मत एक ही जगह आकर रुकी हुई है। अब अंजलि मुरली के घर पर पूछताछ करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसकी माँ को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी बेटी कृष्णा भाग गई है। उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, लेकिन कृष्णा के भाई मुरली को फर्क पड़ता है। और यहीं पर एक फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर कि हमें मालूम चलता है कि कृष्णा के लिए एक रिश्ता आया था, लेकिन वो लोग बहुत सारा दहेज मांग रहे थे। लेकिन मुरली के घर वालों की कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी कि वो लोग इतना सारा दहेज दे पाए। और साथ ही हमें ये बात भी मालूम चलती है कि कृष्णा जो है वो सिलाई सेंटर में काम किया करती थी और उसे यहीं से कपड़े भी डिलीवर करने होते थे। और एक दिन उसे जयपुर भेजा जाता है, और जब वो जा रही थी तभी उसकी मुलाकात यहाँ पर आनंद से होती है। और आनंद उसे देखकर एक ही बात कहता है, जो कि उसने पहले भी किसी लड़की से कह चुका था। उसने उससे कहा था कि क्या वो भवानी की बहन है, जिस पर कि कृष्णा ने मना कर दिया था। तब आनंद से कहता है कि क्या वो मेरे साथ चलना पसंद करेगी, जिस पर कि कृष्णा ने फिर से मना कर दिया था। लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि आनंद की कार खराब हो जाती है। तब दोनों मिलकर बस से जयपुर के लिए निकलते हैं और उनके बीच में दोस्ती भी हो चुकी थी। अब अगले सीन में हम एसपी को देखते हैं, जो कि देवीलाल सिंह से बात कर रहा था। दरअसल अभी तक देवीलाल के ऑफिसरों ने अल्ताफ की एफआईआर नहीं लिखी थी, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन एसपी यहाँ पर देवीलाल से एफआईआर लिखने के लिए जोर डालता है, जबकि देवीलाल उनसे कहता है कि ये किडनैपिंग केस नहीं है, बल्कि दोनों ने मर्जी से शादी की है। लेकिन एसपी उसकी एक नहीं सुनता और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर महिपाल आ जाता है, इसलिए उन्हें एफआईआर लिखनी ही पड़ती है। अब रात को आनंद जब अपनी वाइफ के साथ सो रहा होता है, तो वो किसी तरह से उसकी वाइफ का मोबाइल का पासवर्ड खोल लेता है और वो यहाँ पर उसके मैसेजेस को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि उसे मालूम चलता है कि उसकी वाइफ का किसी और आदमी के साथ अफेयर है। अब आगे हम एक मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि कांस्टेबल अल्ताफ को फ्रेश कराने के लिए गया था और वो बाहर इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर दो नकाबपोश आदमी आते हैं और वो यहाँ पर कांस्टेबल को एक जगह पर बांध देते हैं और अल्ताफ को अपने साथ एक कार में ले जा लेते हैं। और वो नकाबपोश आदमी जब रास्ते में होते हैं तो वो अल्ताफ को कुछ पैसे देते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ से मनाली चले जाओ और आज के बाद कभी भी लौट कर नहीं आना। उसे मालूम नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये लोग कौन है। थोड़ी देर के बाद हमें मालूम चलता है कि दरअसल में ये लोग अंजलि और देवीलाल सिंह होते हैं। दरअसल उन्हें मालूम चल गया था कि अल्ताफ को वो लोग नहीं छोड़ने वाले, वो उसे किसी दूसरी जेल में शिफ्ट करने वाले थे, जहां से उसका आना तो नामुमकिन था। अब न्यूज के सामने एसपी सभी को बता रहा होता है कि कांस्टेबल की गिरफ्त से अल्ताफ को दो लोगों ने लेकर यहाँ से चले गए हैं और वो जल्द ही उन लोगों को ढूंढ निकालेंगे। जिसके बाद एसपी देवीलाल सिंह को भी खूब चिल्लाते हैं और वो यहाँ पर कैलाश परगी के बारे में भी उससे बात करते हैं कि वो सारे केसेस अंजलि को ही क्यों देता है, और वो यहाँ पर कैलाश परगी को भी कुछ केसेस देने को कहते हैं। अब आगे एक वैन में हम आनंद को देखते हैं, जिसके पास ढेर सारे मोबाइल रखे हुए थे। वो एक लड़की के पास कॉल करता है और वो लड़की यहाँ पर आनंद से चिल्लाते हुए कहती है कि आज के बाद वो उसे कॉल ना करे। यहाँ पर हमें मालूम नहीं चल पा रहा होता है कि आनंद दरअसल में उन लड़कियों से क्या बात करना चाह रहा था। अब कैलाश को केस मिलते ही सबसे पहले वो कृष्णा के मोबाइल नंबर की हिस्ट्री निकलवाता है, जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि जावेद लोहार नाम के आदमी का कॉल बार बार कृष्णा के पास आया हुआ है। और यहाँ दूसरी तरफ अंजलि जो है वो कृष्णा के साथ काम करने वाली उसकी कुछ दोस्तों से बात करती है और अंजलि को यहाँ पर मालूम चलता है कि दरअसल में कृष्णा का किसी मुसलमान लड़के के साथ अफेयर नहीं था, बल्कि उसका तो विजय से अफेयर था। अब अंजलि और परगी ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो यहाँ पर देवीलाल को बताते हैं, तो कैलाश उन्हें जावेद नाम के आदमी के बारे में बताता है और यहाँ पर अंजलि उन्हें विजय के बारे में बताती है। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर कैलाश महिपाल को ये सारी बातें बता देता है। तो जावेद लोहार जहाँ पर रहता है, महिपाल और उसके लोग वहाँ पर पहुँचने लगते हैं और यहाँ दूसरी तरफ अंजलि मुरली से बात करने के लिए पहुँच जाती है। दरअसल वो जानना चाहती है कि आखिर कृष्णा किस लड़के के साथ भागी है। यहाँ पर मुरली उन्हें बता देता है कि दरअसल में वो किसी मुसलमान लड़के के साथ नहीं बल्कि विजय के साथ भागी है। पुलिस वाले उसका साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने किसी मुसलमान लड़के का नाम बताया और इसी कारण युवा मोर्चा के लोगों ने भी उसका साथ दिया। और यहाँ पर मुरली अंजलि को ये भी बता देता है कि जावेद की जान खतरे में है, क्योंकि हाल ही में उसके पास महिपाल का कॉल आया था। यहाँ पर महिपाल के लोग जावेद लोहार को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि और देवीलाल सिंह अपने सारी यूनिट को लेकर वहां पर पहुंच रहे होते हैं, लेकिन जब तक तो जावेद लोहार को उन लोगों ने रेल की पटरी पर बांध दिया था
वो उसके साथ सेल्फी भी खिंचा रहे थे और वो उससे पूछ भी रहे थे कि उसने कृष्णा को लेकर कहां पर भागा है, लेकिन वो इनोसेंट था, उसे कुछ भी नहीं मालूम था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बता पाता। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस की जीप आ जाती है और उसे देखते ही महिपाल के लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तो एक तरफ पुलिस की जीप यहाँ पर आ रही होती है, दूसरी तरफ पटरी पर ट्रेन भी आ चुकी थी और वो जावेद से कुछ ही दूरी पर थी। और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहे।